Again, it's Bangladesh and their overconfidence. लोगों को हमें हराने में मजा आता है, उन्हें मजे लेने दो, हम तो यहाँ जीतने आए हैं। Genuine भाई। ये रावलपिंडी या लाहौर नहीं है कि आप कहीं भी उठा के जीत जाओगे। राहुल का पोजीशन भाई अब डेंजर में है। फर्स्ट इनिंग सेकंड कहीं इनिंग ना दोनों में कहीं रन नहीं। संकट था। वो मीम याद आ रहा है आपको, वो फिफ्थ स्टंप की बॉल दिख रही है हाँ, उसको टच नहीं करना। अब तो कर दिया। बात रोको रुक गए हैं मुझे नहीं, लग रहा है। नहीं, जल्दी खत्म करो, जल्दी रेस्ट करो, फिर अगले के लिए रेडी हो जाओ। बस। सो हेलो एवरीवन, नाइट वॉचमैन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त मानव और मैं आशु। और हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके। भाई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्या पहला टेस्ट मैच हुआ है, आओ उस पे बात करते हैं। और इंडिया ने वो बहुत शानदार तरीके से जीत लिया है। Yes, हम बहुत काफी डोमिनेट करके। हाँ, ये सोच रहे थे पाकिस्तान को हरा के आ गए हैं तो ये इंडिया को भी आगे हरा देंगे और बहुत बुरा हराएंगे और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो जाएगा। अगेन इट्स बांग्लादेश एंड देयर ओवर कॉन्फिडेंस। रोहित ने पहले ही बोल दिया था, लोगों को हमें हराने में मजा आता है, उन्हें मजे लेने दो, हम तो यहाँ जीतने आए हैं। Genuine तो भाई। दिखा दिया बांग्लादेश को उनकी औकात के ये रावलपिंडी या लाहौर नहीं है कि आप कहीं भी उठा के जीत जाओगे। Yes। ये पाकिस्तान का पेस बॉलिंग लाइनअप नहीं है या फिर ये पाकिस्तान के स्पिनर नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के और हार जाएंगे। पाकिस्तान के पेसरों के अगेंस्ट तो ये भाई ड्राई रन पड़ रहे थे और अब क्या हुआ? पाकिस्तान के बॉलरों पे मुशफिक और बुड्ढे ने 100 150 मारे हैं। वही भाई उसकी टांगे कांपती हैं इस उम्र में। 37-38 का हो रहा है वो। हाँ, अब उसने रिटायरमेंट नजदीक है भाई। उसने मारे हैं 150 रन, सोचो। और ये अपने घर में हारते हैं। तो यही था, टॉस में भी मैं सुन रहा था, रवि शास्त्री ने बोला था कि यू माइट बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर डिफीटिंग। तो ये कहते हैं हाँ अभी बहुत ग्रुप हमारा मोटिवेटेड है, हम हराना चाहेंगे। मतलब ये तो नहीं बोला था उस टाइम, बट इंटेंशन वही था कि वो पहले से आए थे कि हमें तो जीतना है, हम तो हरा के रहेंगे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे पाकिस्तान जीत के। खैर भाई एग्जैक्टली पहली इनिंग्स पे अगर बात करें तो भाई टॉस जीता, फेवर में गया बांग्लादेश की। बांग्लादेश ओवरकास्ट फेवर में गया, कंडीशंस yes। थोड़ी सी फर्स्ट इनिंग में रोहित जल्दी जाते हैं, कोहली जाते हैं जल्दी, हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है बेसिकली। पर भाई गिल को देखना पड़ेगा। फर्स्ट इनिंग में जैसे वो इतनी लेग स्टंप की बॉल पे वो आउट हुए हैं। तो भाई कोहली को नहीं देखा आपने, जो वो हर बार की तरह फिफ्थ स्टंप पे जो आउट हुए हैं फिर से। क्या बोल सकता है कोई उनको? किंग है वो। किंग को कोई क्या ही बोल कोई कुछ कह सकता है? आप एसी रूम में बैठ के किंग के बारे में कुछ ना बोलिए। आपको पता किंग ने क्या क्या करा है? पर फिफ्थ स्टंप पे हमेशा वो वही फिफ्थ स्टंप पे एज यूजुअल जो होता है उनके साथ। वो मीम याद आ रहा है आपको, वो फिफ्थ स्टंप की बॉल दिख रही है हाँ, उसको टच नहीं करना। अब तो कर दिया। खैर भाई तो उसके बाद हमने देखा कैसे जायसवाल ने और पंत ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करी। विकेट को रोक के रखा थोड़ा। नाहिद राणा लकीर है कहीं ना कहीं, जायसवाल का उन्हें विकेट मिला। और जायसवाल स्कोर्ड अ 50, वो भी मतलब जबकि उसका उनके सामने से विकेटें गिरती जा रही थी। और फिर जब एंड में आके ऋषभ पंत से सपोर्ट मिला, 39 रन ऋषभ पंत मार के गए, तो इट वाज अ गुड पार्टनरशिप। बट यस, उसके बाद वी वर 144 फॉर 6 एंड देन कम्स अश्विन जडेजा। उन्होंने जिस तरीके से पार्टनरशिप बिल्ड करी और एक अच्छी लीड दी, अगर मुझे लगता है ये थोड़ा अगर जल्दी पैक हो जाती है इंडिया तो बहुत अच्छा मैच होता है। तो बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग लगता है, कट टू कट मैच होता है और मजा आता है। जो अभी हम 280 रन से जीते हैं, वो शायद हम 100-150 इसके जीते यार। मजा आना चाहिए मैच में। एक रन से जीतो पर मजा आना चाहिए। तो ये भाई वन साइड एज यूजुअल जो इंडिया के मैचेस रहते हैं। फॉलो ऑन नहीं दिया, फॉलो ऑन का ऑप्शन था। अब टीम पसंद भी नहीं करती है फॉलो ऑन देना, वो इसलिए क्योंकि बॉलर्स पे बहुत वर्कलोड आ जाता है। कहीं ना कहीं बॉलर्स का वर्कलोड बचाने के लिए अब उनको दिया नहीं जाता फॉलो ऑन। वरना पहले के प्लेयर्स भी यार एनर्जेटिक होते थे, वो फॉलो ऑन से डरते नहीं थे। लास्ट मैंने भाई इंडिया का फॉलो ऑन बहुत टाइम से नहीं देखा कि इंडिया फॉलो ऑन देती है किसी टीम को। हमेशा बैटिंग पे आई जाती है। कोई नहीं देती है, बहुत कम देते हैं फॉलो ऑन। बहुत कम हो गया फॉलो ऑन, जेन्युइनली बोला जाए तो। जहाँ जिनके पेसरों में जान है ना, टांगों में जान है। ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे, ऑस्ट्रेलिया में भी क्या, इंडिया अपने पेसरों में जान नहीं, सब में जान है। बट क्यों देना बिना बात का वर्कलोड? ये तो है बात ही है ना। जैसे पाकिस्तान जैसी टीम है, उनके प्लेयर कांप जाते हैं थोड़े टाइम में। खैर भाई उसके बाद बांग्लादेश की बैटिंग आती है। बांग्लादेश की बैटिंग नहीं, पहली बात मेरे को उनको थोड़ा अप्रिशिएट करना है। हसन महमूद भाई 5 विकेट लिए हैं। 5 विकेट, वो भी सारे टॉप बैट्समैन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बॉलर वो अच्छा कर रहा है, अंदर बाहर दोनों लेके जा रहा है, तो आगे जाके वो एक अच्छा बॉलर ज्यादा स्पिन नहीं उसकी, 130 135 ऐसे वाले बॉलर है वो। खैर इसके आगे भाई बांग्लादेश बैटिंग करने आता है। ये लगा कि कहीं ना कहीं पहला स्पेल आकाशदीप से करवाना चाहिए था मेरे ओपिनियन में, सिराज की जगह। अच्छा, क्योंकि वैसे भी इंडिया जब अगर शामी होता है यहाँ पे तो क्या सिराज पहला ओवर डालता? नहीं, ऑब्वियसली नहीं डालता भाई, नहीं डालता। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से भी, जब पहले से भी बहुत हो रहा है ना, सिराज को एक ओल्ड बॉल रिवर्स स्विंग के लिए कंसिडर करते हैं। कहते हैं सिराज एक है ना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नया स्पेल अगर आकाशदीप शायद पहला दूसरा ओवर बेटर डाल सकता था एज कम्पेयर टू सिराज, और उसने वो करके भी दिखाया जब दूसरे ओवर में उसने 2 लगातार अंदर आने वाली गेंदों से 2 लगातार लेफ्ट हैंडर्स को मिडिल स्टंप से। और जिनको मोमिनुल हक के बारे में पता, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है बांग्लादेश का, कहीं ना कहीं कड़ी है, बहुत टाइम से मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छी इनिंग खेलता है, बहुत क्रूशियल सिचुएशन में।
तो उसका विकेट बहुत इम्पोर्टेंट था। यस, और उनका कप्तान शांतो खैर भाई हमारे पेसर्स ने फर्स्ट इनिंग में बांग्लादेश सेकंड इनिंग होती है टेस्ट की सेकंड इनिंग मान लो। हाँ, तो उसके अंदर भाई पेसरों ने बहुत अच्छा करा। इन टोटल 8 विकेट निकाली हमारे पेसरों ने भाई, पूरी की पूरी। पेस अटैक सेकंड इनिंग में बहुत बढ़िया था। खैर फोर्थ इनिंग में जडेजा ने लिटन दास को आउट करा। हाँ यस, वो काफी अच्छा था। वो हुआ था दोनों प्लेयर रोहित शर्मा विराट कोहली बड़े खुश हुए थे ये आउट हो गया। चलो तो कुछ हुआ था ना बैंटर भी ऋषभ पंत और उसका। खैर उसके बाद थर्ड इनिंग आती है हमारी फिर से, और उसके अंदर हमारा टॉप ऑर्डर कहीं ना कहीं फिर से कोलैप्स करता है। बट रोको, अच्छा एक बात रुक गए हैं मुझे लग रहा है। एक बात है, लोग कह रहे थे कि कोहली का डिसमिसल रिचर्ड कैटलबर्ग ने ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, उस पे कंट्रोवर्सी हो रही थी। एक बात बताओ, तुम कोहली से पूछो ना, तेरे को पता नहीं तेरा बल्ला लगा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, कोहली को खुद नहीं पता बल्ला लगा, किसी को ब्लेम क्या करना। अगर किसी बैट्समैन को पता होता कि उसका बल्ला लग रहा है तो वो सीधा जाता भाई डीआरएस पे। भाई कोई भी शुभमन गिल, कोई कुछ लोग बोल रहे शुभमन गिल ने नहीं करा, उसको आवाज नहीं आई, अंपायर की गलती। भाई सबसे बड़ी गलती कोहली की है। फर्स्ट कॉल बैट्समैन की होती है हमेशा इस केस में डीआरएस में भाई। यही डीआरएस हटा, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा बैट लगा है? ऐसे थोड़ी होता है। दूसरों को ब्लेम करने से बेटर है विराट कोहली के फैंस खुद समझे कि भाई विराट कोहली की गलती है। ये थोड़ी होता है कि वो तो उसकी वो कहते हैं उसने एक आधी मुस्कुराहट दे दी होगी तो वो चल रही है, कंट्रोवर्सी बन रही है उसके ऊपर, कैटलबरो के ऊपर। बट सबसे बड़ी गलती विराट कोहली की है। मतलब उनकी भी गलती क्या है? मतलब बेसिकली एज अ बैट्समैन आपको है भाई, आप खेल रहे हो पिच पे, आप बैट्समैन हो, आपको ये नहीं पता आपका बैट लगा है। अगर उसको नहीं पता तो ठीक है ना, वो चला गया। हाँ चला गया। यस, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो उसका सेंस नहीं है। ये नहीं कि आप दूसरों को ट्रोल करो। हाँ, नहीं लगा ठीक है, नहीं लगा, पता चला ना, किसी को भी नहीं पता चला ना, बैट्समैन को चला नाम पर। ये भी तो देखो कि बैट्समैन में चला तो किसी और का पता चला। वही तो वही बात है। उसके बाद हमारे ऋषभ पंत और गिल फाइनली, गिल का कहीं ना कहीं संकट थे। अगर सेकंड इनिंग में रन नहीं आते, यस, अगर सेकंड इनिंग में रन नहीं आते तो आई वाज श्योर कि अगले मैच में शायद बाहर बैठना पड़ता। उनको नहीं, इतनी जल्दी नहीं बिठाता बाहर गंभीर। बट कहीं ना कहीं जो संकट के बादल थे गिल के ऊपर वो हट गए हैं। ऋषभ पंत ने दिखा दिया कि क्यों वो टेस्ट के लिए परफेक्ट प्लेयर है। जो मेरी मैं हमेशा कहता था कि टेस्ट में ऋषभ पंत मुझे बहुत पसंद है। व्हाइट बॉल में आपको नहीं पसंद। उसने फिर प्रूफ, मैं ऋषभ पंत रेड बॉल परफॉर्म करे मैं बहुत खुश रहता हूँ हमेशा। खैर भाई जो मेन मुद्दा है वो है केएल राहुल का। राहुल का पोजीशन भाई अब डेंजर में है। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में रन नहीं है। पहले इनिंग में रन नहीं है, दूसरे इनिंग में आपको प्रमोट कर, मतलब जहां पे आप पोजीशन उससे नीचे खेल दिया गया। उसके बाद भी अपने से बस 20-22 रन मारने का आपको मौका मिला, वो भी आप भाई केएल के फैंस बोल रहे थे कि यार अच्छा खासा 22 रन का नॉक आ रहा था 19 बॉल पे, तो रोहित शर्मा ने डिक्लेयर कर दिया। तो यार वो चीज नहीं होती। कहीं ना कहीं है, आप चाहते तो अपने बैट्समैन को खिला सकते थे। सबको पता है कि एक पूरा दिन खेले देते, 2 दिन दे देते, बांग्लादेश को सिमट जाते, आराम से हो जाता। आप चाहते तो अपने बैट्समैन, ऐसी बात नहीं, खिला सकते थे। बट वही है ना, टेस्ट जल्दी खत्म करने वाली बात है। जल्दी खत्म करो, जल्दी रेस्ट करो, फिर अगले के लिए रेडी हो जाओ। बस वही सारी सीन रहता है कि खैर तो अभी सेकंड टेस्ट बाकी गली क्रिकेट होता तो कहते कि भाई मेरी बैटिंग पूरी होने दो, सबकी बैटिंग, मेरी बैटिंग नहीं मिलेगी, मैं बैट लेके चला जाऊंगा। हाँ, केएल राहुल का कहीं ना कहीं संकट है। केएल राहुल को शायद 1-2 टेस्ट मैच और मिले जाएंगे। अगर वो फ्लॉप होते हैं तो डायरेक्टली सरफराज अहमद सॉरी पाकिस्तान के हैं, सरफराज खान जो कि बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, उनका वो वेट कर रहा है भाई, वो वेट कर रहा है। उसको मौका चाहिए बस मेरे को। भाई मेरे हिसाब से कोई भरोसा नहीं है कि केएल रेस्ट करके ध्रुव जुरैल भी आ जाए अंदर। ध्रुव जुरैल यार उसने बहुत अच्छा खेला था। वो वर्दी मतलब वर्दी वो है, डिजर्व करता है। सरफराज ने क्या बुराई करी है? तो वही बात है, एक कहीं ना कहीं केएल राहुल कोटे पे खेला है। केएल राहुल की रिप्लेसमेंट में 2 अच्छे प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं। केएल राहुल कहीं ना कहीं कोटे पे खेला है, ये मानना पड़ेगा। तो फिर वही है कि केएल राहुल को परफॉर्म करना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए, वरना ध्रुव जुरैल और सरफराज बैठे हुए हैं। खैर भाई इसके अलावा भाई मैं दाद देना चाहूंगा अश्विन सर की, जो भाई 4th इनिंग्स में आके 6 विकेट ऑल निकाला भाई। इंडिया में तो अश्विन का कॉमन है, एशिया में आप अश्विन से, और वो भी अपने फेवरेट स्टेडियम चेपॉक में मैंने फंबल कर दिया गाइस थोड़ा सा, अपने फेवरेट स्टेडियम चेपॉक में। हाँ, ये है कि बढ़िया है, सही है। अश्विन को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। टेस्ट में तो अश्विन तो भाई गोट, यस, हर जगह अश्विन की तारीफ क्या करनी। टोटल भाई सेकंड इनिंग में स्पिनरों ने निकाल के दिया मैच, 9 विकेट निकली और क्या। लेकिन हमें कहीं ना कहीं सबको ही पता है कि यार अश्विन के बारे में, जडेजा के बारे में टेस्ट मैच में आप नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं अगर अक्षर खेला होता तो अक्षर का भी 100 देख सकता था हमें। अक्षर का, यस, क्योंकि अक्षर की आपको बैटिंग पता ही है, जो शायद जडेजा से मिस हुआ 100, वो कहीं ना कहीं अक्षर होता तो एक शतक आ जाता। यस, अगर केएल की जगह खेलता है, किसी भी एक्सपायर्ड प्लेयर की जगह खेलता तो। बाकी आकाशदीप का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। हमें लगता है आगे जाके वो आकाशदीप 3 फॉर्मेट तो नहीं पता, बट आई वुड से टेस्ट में तो रहेगा बिल्कुल। हर्षित राणा एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है, मुझे लगता है। सिराज खतरे में है। सिराज की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। वो 1-2 मैच में ही चलता हुआ दिख रहा है बस। भाई आप
इतने मैच से खेलते हुए आ रहे हो, 2-2 विकेट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा 5 विकेट 6 विकेट निकालो ना। कि अगर सिराज आगे जाके 6 विकेट पंजा नहीं खोलता बेसिकली, वही आने वाले टाइम में तो थोड़ा संकट में है भाई। तो हर्षित राणा बहुत पोटेंशियल टैलेंट है, गंभीर का बच्चा है, सिराज को हटाते वो गंभीर नहीं लगाएगा, प्रेफरेंस मिल जाएगी उसको बहुत आराम से। कभी नहीं सोचता कि ये बहुत टाइम से खेल रहा है, ये है वो है, हटा देगा भाई, वो हटा देगा, वो छूटते हटा देगा भाई। तो ये ध्यान रहे सबको, कोई पर्चियों पे जो खेलते हैं। खैर सिराज डिजर्व करता था, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर आया था, नो डाउट। वो पर्ची बोल, उसको पर्ची इन द सेंस नहीं कह रहा, सिराज पर्ची नहीं है, बट अगर आगे जाके अगर इसी परफॉर्मेंसेस पे 1-2 विकेटों पे खेलता रहा तो पर्ची की कैटेगरी में आ जाओगे आप। कि आपको कोटे पे खेला जा रहा है कि मतलब 1-2 विकेट है टेस्ट में, नहीं थोड़ा ज्यादा पुश करो। खेल रहे थे, हाँ पुजारा रहाणे जैसे एक टाइम पे हो गया था ना कि जबरदस्ती खिला रहे हैं, वो एक नॉक के बलबूते पे खेल रहे थे कि एक मैच में 100 कर दी तो बस ठीक है, अब आपका अगले 6-7 टेस्ट कंफर्म हो गए। पुजारा वही होता था कि एक इनिंग चलते थे, फिर बहुत लंबा फ्लॉप हो जाते थे, फिर एक इनिंग चलते थे, फिर लंबा फ्लॉप हो जाते थे। तो और वो पैटर्न चल रहा था, एटलीस्ट नाउ ब्रेक हो चुका है पैटर्न, अच्छी बात है। बीजीटी भी आ रहा है, अर्शदीप ने बीजीटी निकाले इंडिया डी वर्सेस इंडिया बी मैच में, आई गेस इंडिया डी से बहुत मेरे थोड़े बहुत, आप मेजर तो नहीं बट थोड़े बहुत माइनर चेंजेस एक आधे प्लेयर के आपको दिखेंगे अभी स्क्वाड में, बांग्लादेश वाली सेकंड में। अभी न्यूजीलैंड भी आ रही है तो उसके लिए भी इंडिया तैयार रहेगी, और शायद देखते हैं शायद दुलीप ट्रॉफी के बेसिस पे किसी का सिलेक्शन हो। भाई बीजीटी में तो मेरे को लग रहा है बीजीटी में लोग शॉक हो जाएंगे नए नए नाम देख के, मुझे ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि 2-3 नए नाम देखेंगे और लोग कहेंगे कि होगा मुश्किल से। गंभीर उस चीज में बिलीव ही नहीं करता है, गंभीर कोई कोर टीम लेके चलनी होती है और गंभीर उसी पे स्टिक रहता है। भले वो केकेआर की बात करें, गंभीर 2011-12 में उसकी वही एक कोर टीम रहती थी जिसके थ्रू आसपास वो लेके टीम को, बाकी प्लेयर्स को चलता था, और यही उसने अभी आपको पिछले आईपीएल में भी दिखाया होगा कि कैसे गंभीर ने एक ही कोर टीम रखी, मुश्किल से उसकी टीम में चेंजेस होते थे, एक तो मुश्किल से कोई चेंज होता था। कोर टीम 11-12-13 बंदों की एक वही रहती थी कि यही खेलेंगे, बाकी बेंच ही करेंगे, है ना। खैर भाई इसके साथ इस वीडियो को रैप करते हैं। इंडियन टीम काफी स्ट्रांग लग रही है इस टेस्ट के बाद, तो लेट्स होप एंड फिंगर्स क्रॉस रहेंगी कि भाई इसी फॉर्म को कंटिन्यू करें। मेरा तो यही मानना है कि इंडिया को ये न्यूजीलैंड आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया ही जीतेगी ये सब मैचेस। कहीं ना बस ऐसा मुद्दा है भाई, मुद्दा ये सब यूजलेस से मैच लगते हैं देखना। मुद्दा ये है WTC फाइनल, ये सब जब इंडिया बाहर खेलती है ना वो चैलेंजिंग होता है। मेरे को लगता है इंडिया को ज्यादा न्यूजीलैंड जाना चाहिए, हाँ ज्यादा बाहर जाके खेलना चाहिए, ओवरसीज खेलना चाहिए, तभी आपका असली पोटेंशियल। बाकी को भी आना है एट द एंड, आके खेलना है, वो मैं समझता हूँ, बट इंडिया के खिलाफ जीतना एशिया में नहीं है किसी की औकात। जनरली बोलो तो किसी टीम की औकात नहीं है कि आप एक टेस्ट 2 टेस्ट जीत सकते हो, बट सीरीज जीतना इज टफ। हाँ एक टेस्ट जीत सकते हो आप, 2 जीत गए, लेकिन सीरीज देखना भाई बहुत टफ है, बहुत 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 ज्यादा टफ है। वही अब होम कंडीशन का फायदा तो है, क्यों दे भाई पेस फ्रेंडली विकेट, हम तो देंगे। अच्छा अभी किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि पिछले मैच में तो पेस फ्रेंडली विकेट थी, थोड़ी स्पिन की इतनी नहीं थी, स्टार्टिंग में कितनी विकेट मिले स्टार्टिंग तो इतना भी तो पता नहीं चाहिए कि बांग्लादेश खेलती ब्लैक सॉइल पे, बांग्लादेश खेलती स्पिन उस पे है, उनको इंडिया को पता है कि इनकी स्ट्रेंथ स्पिन है, हम क्यों देने स्पिन, हम देंगे पेस, उल्टा दो, बस यही सारी बात होती है। बट जो पसंद है वो दो ही मत ना, एंडिंग आते हैं तो टर्न हो ही रहा था, फिर वो तो टेस्ट मैच है यार, पिच तो फट ही जाती है थोड़े टाइम मतलब। खैर भाई दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, इसी के साथ हम इस वीडियो को यही रैप करते हैं। भाई तुम अपना सपोर्ट हमारे चैनल पे बनाए रखना, बिल्कुल, अपने शॉर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, सब कुछ दो, हमें गाली वक्त दो, बट हम उस चीज को करेक्ट जरूर करेंगे। हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम कहीं गलत है तो बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।